Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज हम डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 4 डिवीजन। डिवीजन पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा और बड़े ध्यान से आपको समझेंगे। आपने पिछली क्लासों में प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ ताकि जिसको भी कोई चीज भूल गए हो या समझ में नहीं आई हो या याद नहीं रही हो तो वो इजीली कर सके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब इफ द डिविडेंड इज 0, यदि डिविडेंड 0 एंड द डिवाइजर इज ए नॉन जीरो नंबर, और अगर डिविडेंड डिविजन यदि नॉन जीरो नंबर हो तो कोटेंट इज 0, तो हमेशा कोटेंट 0 आता है। अब पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए डिवीजन क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है और कोटेंट क्या होता है, ये सब चीजें आपको याद होना जरूरी है। तो देखो, यदि मान लिया जाए हमने 5 से 20 को डिवाइड किया, 5 से 20 को डिवाइड करने में अपने पास 4 आंसर आए हैं और रिमाइंडर 0 बचा है, तो 5 तो हुआ जिससे हमने डिवाइड किया है उसी को हम डिवीजर कहते हैं। जिससे हमने डिवाइड किया उसको हम क्या कहते हैं, डिवीजर। जो अपना आंसर आया है उसे हम कहते हैं कोटेंट। जो अपना आंसर आया उसे क्या कहते हैं हम, कोटेंट। कोशेंट और जो नीचे है वो रिमाइंडर, और जो क्वांटिटी है जिसको हमने डिवाइड किया है वो डिविडेंड है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में ये कह रहा है कि यदि मान लो डिविडेंड 0 का मतलब ये डिविडेंड 0 लिख दिया मैंने, समझ में आ गया। डिविडेंड कितना लिखा मैंने, 0। और यदि इसको हम नॉन जीरो नंबर यानी कि 0 नंबर नहीं होना चाहिए, 4 से यदि मान लो हम डिवाइड करते हैं तो भी आंसर 0 आता है। कितना आता है आंसर, 0। और यदि मान लिया जाए 0 को मैंने 25 से डिवाइड करा है तो भी आंसर 0 आएंगे। मान लिया जाए 0 से मैंने 300 से डिवाइड किया है तो भी आंसर 0 आएंगे। मान लो 0 को मैंने 225 से डिवाइड किया है तो भी आंसर 0 आएंगे। अर्थात इस प्रॉपर्टी से, इस रूल से हमें ये पता चला है कि 0 को यदि हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से यदि डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम चलते हैं। आगे ये है इफ द डिवीजर इज 1, यदि मान लो डिवीजर 1 हो अर्थात 1 से डिवाइड करना हो, डिवाइडेंड इज एनी नंबर और डिविडेंड कोई भी नंबर हो अपना, तो द कोटेंट इज द सेम नंबर एज द डिविडेंड। जो डिविडेंड लिया है हमने वही नंबर इसका कोटेंट रहेगा। जैसे कि मान लिया जाए मैंने लिख दिया यहाँ 26, डिविडेंड क्या लिख दिया मैंने, 26। इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर अपना 26 ही आता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ 70 और इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 70 ही आता है। जैसे मान लिया जाए मैंने लिख लिया यहाँ 325 और हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 325 ही आएगा। और यदि मान लो लिख दिया मैंने 400 और अगर डिवाइड कर रहे हैं हम 1 से तो आंसर 400 ही आएंगे। अर्थात इस रूल से ये पता चला हमें कि कोई भी डिविडेंड को यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वो डिविडेंड ही आता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम चलते हैं। इफ द डिविडेंड एंड द डिवीजर, डिविडेंड एंड ए डिवीजर आर द सेम नॉन जीरो नंबर्स, द कोटेंट इज 1। यदि हम डिविडेंड और डिवीजर दोनों सेम नंबर लेते हैं और नॉन जीरो नंबर लेते हैं तो आंसर हमेशा अपना 1 आएगा। जैसे मान लिया जाए मैंने ले लिया यहाँ 5 को 5 यानी कि डिविडेंड और डिवीजर सेम नंबर ले लिए मैंने, अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। दूसरा नंबर मान लिया जाए मैंने
हम दो सेम नंबर डिविडेड और डिविजन दोनों सेम नंबर ले लेते हैं और यदि हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा अपना 1 आता है। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में डिवीजन बाय 1, 10, 100 एंड 1000 आपको समझा रहा हूं। इसमें कोटेंट और रिमाइंडर आपको बताऊंगा कि कोटेंट कितना आएंगे डिवाइड करने से और रिमाइंडर कितना आएंगे। तो सबसे पहले इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं। तो आपने अभी नियम के अंदर पढ़ा कि यदि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर उसका आंसर होता है, अर्थात कोटेंट तो अपना 4324 आ जाएंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद में हम 10 से डिवाइड करेंगे इसी नंबर को, 4324 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो देखो ध्यान से साइड में डिवाइड करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको इजीली में समझ में आ जाए। 4324 है, इसको 10 से डिवाइड करते हैं हम। 10 4 जा 40, 3 रिमाइंडर बचे हैं 0, इसको यहाँ नोट कर लिया। 2 10 3 जा 30, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 बचे हैं रिमाइंडर में 0, ये 4 नोट कर लेंगे यहाँ। 10 2 जा 20, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 के 4 0, तो अपने 432 तो कोटेंट है और रिमाइंडर 4 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में इसी संख्या को मैं 100 से डिवाइड करके आपको बताता हूँ। 100 से डिवाइड करके मैं आपको बताता हूँ। देखो 4324 को 100 से डिवाइड करेंगे हम। 100 4 जा 400, बचे 32, माइनस किया तो 4 उतार लेंगे। 100 3 जा 300, बचा 24। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया है कि 43 तो अपना आंसर है क्वोशेंट और 24 अपना रिमाइंडर है। अब इसके बाद में मैं आपको 1000 से डिवाइड करके बताऊंगा। 1000 से डिवाइड करके बताऊंगा। या 1000 से डिवाइड करेंगे हम इसको 4324 को, तो ये 4 टाइम्स होगा। 1000 4 जा 4000, ये 0, यहाँ 4 2 3। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आंसर अपना 4 आया है और 324 अपना रिमाइंडर आया। अब इससे आपको ये कंफर्म हो गई होगी कि 1 से डिवाइड करने से कोटेंट वही रहेंगे, रिमाइंडर 0 रहेंगे। जैसे 10 से हम डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं कितनी 0 है, 1 0 है, तो ये 1